अब माता पिता ने और गुरुजी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। आज गुरुदेव वशिष्ठ जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया है और भगवान विद्याधन करने के लिए गए हैं गुरुदेव के आश्रम में। जिनकी सांस में से वेद निकलता है वो प्रभु पढ़ने जाते हैं और हमें बताते हैं भैया विद्या कितनी आवश्यक है, पढ़ना कितना जरूरी है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई और अल्प काल विद्या सब पाई। सारी विद्याएं में आए हैं और क्या करते हैं, प्रातः काल उठते हैं, माता को, पिता को, गुरु को प्रणाम करते हैं। ये शिक्षा है। आज के बच्चों को रामचरित से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे राम क्या करते थे। प्रातः काल उठ के रघुराई, उठ करके और माता को, पिता को, गुरु को प्रणाम करते थे। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। नियम बनाएं, प्रातः काल भगवान को प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें, माता को, पिता को प्रणाम करें। यहाँ भगवान जब बड़े हुए तो भगवान खेलने भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं खेलने? सरयू के तीर। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर पर खेल खेलते। अच्छा, कौन सा खेल खेलते हैं? आज जिस खेल को हम लोग कहते हैं फुटबॉल, हमारे राम जी ने त्रेता युग में उस क्रीड़ा को किया, खेल को खेला। अब कोई भी जब खेल होता है तो दो पक्ष होते हैं और जब तक दो टीम नहीं होंगी तब तक कोई खेल हो नहीं सकता। अब कोई नहीं चाहता कि हम राम जी के विपक्ष में जाएं। सब यही चाहते हैं हम उसी टीम में जाएं जहां राम जी रहे। और लक्ष्मण जी तो बिल्कुल नहीं चाहते कि मुझे राम जी के अलावा किसी और पक्ष में जाने को मिले। अब अगर एक ही पक्ष में सब हो जाएंगे तो खेल कैसे होगा? भाई पक्ष तो दो होना चाहिए, दो टीम होंगी तभी काम बन पाएगा। दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी आए, बोले प्रभु यदि खिलाड़ी बनाओ तो मुझे अपने पक्ष का ही बनाना, विपक्ष का मत बना देना। मैं आपके विपक्ष में नहीं जाना चाहता। राम जी ने कहा कोई बात नहीं लक्ष्मण, तुम हमारी पार्टी के यहीं आ जाओ। अब जब तक दो दल ना बने तब तक खेल पूरा कैसे हो? तब तक क्या करें? दृष्टि गई भरत जी के ऊपर। और जो भरत जी को देखा, कुछ भी नहीं कहा राम जी ने, सिर्फ देखा। भरत जी समझ गए और स्वयं जाकर के राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए। अब जैसे ही विपक्ष में खड़े हुए, किसी ने भरत जी से कहा कि देखो राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पक्ष में रख लिया और आपको विपक्ष में खड़ा कर दिया, आपको पक्ष में नहीं रखा। आपको अच्छा लग रहा है? भरत जी भाव विवल हो गए। अरे भैया मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं पक्ष में हूं कि विपक्ष में हूं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं पक्ष में हूं कि विपक्ष में हूं। मुझे तो बस ये पता है कि कैसे भी हो भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे मुझे विपक्ष में ही क्यों ना रहना पड़े, भगवान की लीला पूरी होनी चाहिए। अच्छा, पर फिर भी आप विपक्ष में हैं, ये तो आपकी महानता है, किंतु राम जी से तो आपकी दूरी बढ़ गई। भरत जी बोले नहीं, जो आनंद मुझे विपक्ष में मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। क्यों? बोले जो राम जी के पक्ष में है वो राम जी को नहीं देख पा रहे, वो तो हमें देख रहे हैं, लेकिन मैं विपक्ष में हूं तो बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे सामने राम खड़े हैं, मैं राम का दर्शन कर रहा हूं। इसलिए मुझे विपक्ष से कोई मतलब नहीं। जो सुख विपक्ष में है वो पक्ष में नहीं मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है।
दोनों भाइयों की टीम बन गई। राम लखन एक और, भरत शत्रुघ्न एक और भाई, और सरजू जी के तीर पर गिन गिन गुइयां बांट ले। दो टीम बन गई। अब गेंद पर राम जी ने पहले ठोकर लगाई, एक तरफ से गेंद पे ठोकर लगाई। अब वो गेंद राम जी ने जैसी ठोकर लगाई तो वो होती होती भरत जी की तरफ आई। अब जैसे ही भरत जी की तरफ आई तो भरत जी ने दुगनी तेजी से उस गेंद में पैर की ठोकर मारी, और दुगनी तेजी से जब भरत जी ने ठोकर मारी तो गेंद जाकर के राम जी की तरफ गई, और जब राम जी की तरफ गेंद गई तो राम जी ने अब ठोकर नहीं मारी, और जब ठोकर नहीं मारी तो महाराज भरत जी जीत गए। अब जब भरत जी जीत गए, जय जयकार होने लगी। फिर लोग पहुंच गए कि भरत जी क्या आप जीतना चाहते थे इसलिए इतनी जोर से गेंद में आपने पैर मारा, ठोकर मारी? आप राम जी से जीतना चाहते थे? भरत जी बोले नहीं नहीं। तो भरत जी बोले मैं जीतना नहीं चाहता। तो फिर आपने इतनी तेजी से गेंद में क्यों पैर लगाया? बोले भैया आपके लिए गेंद हो गई, मेरे लिए गेंद नहीं है। तो आपने देखा, मैंने देखा ये गेंद कितनी अभागी है, कितना ये जीव अभागा है जो राम जी के चरणों में भी पहुंच करके जगत की तरफ आ रहा है। तो मैंने इस जीव को इतनी जोर से ठोकर मारी कि अरे उन चरणों को छोड़कर कहां भागता है, जाना है तो उन्हीं चरणों की तरफ जा। और जब मैंने राम जी के चरणों की तरफ गेंद को मारा तो महाराज गेंद राम जी के चरणों में पहुंच गई, उस जीव का उद्धार हो गया। ये अभागा गेंद अब राम जी के चरणों में पहुंच गया, ताकि वो सोच ले कि भगवान के चरणों की अगर ठोकर से कहीं जाओगे तो बिना ठोकर और कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर राम जी के चरण से दूरी हो गई तो दुनिया में इसलिए ठोकर मारी। सुन मन मोड़ सिखावना तो है, हरि पद से विमुख क्यों होता है? अच्छा, राम जी से किसी ने पूछा कि आपने गेंद को दोबारा क्यों नहीं, आप भी तो मार सकते थे। राम जी ने कहा देखो वैसे तो मेरी आदत किसी को ठुकराने की है नहीं, मैं किसी को ठुकराता नहीं जो मेरी शरण में आ जाए, लेकिन चलो मान लिया कि खेल में गेंद थी, ठुकरा सकता था, लेकिन ये कोई साधारण गेंद नहीं थी। क्यों? इस पर भरत जी ने अपने पैर लगाए थे, और भरत संत है, और संत रूपी भरत जिस जीव को जगत से परमात्मा की तरफ भेजता है, परमात्मा उसे ठोकर नहीं लगाता, उसे स्वीकार कर लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों के चरणों का दास बन गया उसे फिर मैं उद्धार कर देता हूँ। आपने भागवत में कथा सुनी होगी, एक हाथी था गजेंद्र, जल में फंस गया, भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तुभ्यम यदि एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। और जब भगवान गरुड़ पर बैठकर आए, भवन में कौन फंसा? हाथी। पैर पकड़ा एक मगर ने, ग्राह ने, और जब चिल्लाया हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, और भगवान आए, गज निरखी फरखान बसन की, लड़क लगो मुख कमल बिलोकन, और भूल गयो सुध ग्राह ग्रसन की। भूल गया कि मुझे ग्राह ने घसा है, तिल भर सूंड रह गई थी उस हाथी की। भगवान ने क्या किया? सूंड पकड़ करके हाथी को बाहर निकाला, और अपने सुदर्शन चक्र से क्या किया? दक्षिण करस चक्र की कठोर ठोकर से जलसूर ग्राह की समस्त शक्ति सो गई। जो ग्राह था मगर, उसकी सारी शक्ति को भगवान ने समाप्त कर दिया। बाम कर कंज से संभाला है करीस पग, और देखते ही संभ विधि की गति खो गई। पीठ पट से पहुंचते अंगोचते बिंदु माथे की, शोभा यह और अनुराग बीज बो गई। और यह और मानो ब्रजराज कहते हूं कि प्यारे गजराज क्षमा करो आज मुझे आने में देर हो गई। गजराज देर हो गई, क्षमा करना। अब उद्धार किसका होना है? हाथी का। पर भगवान ने क्या किया समझ में ना आता। नाथ न्याय क्या किया है आज? गज को उबारा या ग्राह को उबारा है?
भगवान ने सुदर्शन चक्र से पहले उस ग्रह का सिर काटा और ग्रह का उद्धार पहले किया, गजेंद्र का उद्धार बाद में किया। किसी ने कहा प्रभु आपने ना स्तुति गाई इस ग्रह ने, ना ये भंवर में फंसा, भंवर में तो ग्रह नहीं गजेंद्र फंसा था, पर पहले उद्धार इस ग्रह का क्यों हो गया? भगवान ने कहा भैया भले ही ग्रह ने कुछ नहीं किया, भले ही ग्रह के लिए मैं नहीं आया, लेकिन मैंने पहले ग्रह का उद्धार इसलिए किया क्योंकि इसने मेरे भक्त गजेंद्र का पैर पकड़ा था, और जो मेरे भक्तों का पैर पकड़ता है उसका उद्धार मैं पहले करता हूं। इसलिए भरत के चरणों की गेंद को मैं कैसे ठुकरा सकता? राम जी हाथी घोड़े बांटते कि मेरा भाई जीत गया, प्रभु बक्सत गज धाम धरण मेरे भरत की जीत हो गई। लोग कहते भरत जी आपने राम जी को हरा दिया। नहीं नहीं, मैंने राम जी को नहीं हराया, परंतु राम जी ने मुझे जिता दिया। भरत जी जब पहुंचे चित्रकूट तो कहा कि मोह पर करहीं स्नेह विशेषी, मुझ पर भगवान विशेष स्नेह करते हैं। क्यों? बोले खेलत खुनिस न कबहु देखी, खेल में भी भगवान ने कभी खुनिस नहीं निकाला। और ये तो ठीक है, मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोनू, मैंने भगवान की कृपा जानी क्या? बोले हारे हूं खेल जिताब हूं। भगवान खेल हार जाते हैं और मुझे खेल जिता देते हैं। आहा